नमस्कार भाई दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही। निखिल गुप्ता उसका सिर्फ इतना बता दिया भाई, वो भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। लेना लेना देना तो निकल रहा है। CC1, CC2, CC3, CC4 जो नाम दिए थे उन लोगों ने, और इन लोगों ने जो सबसे छोटा प्यादा था ना उसको CC1 बोल लिया था। लोगों ने सोचा था CC1 ही सबसे मैन हेड मिलेगा, वो निकला विकास यादव। अब अमेरिका को विकास यादव चाहिए जिसको CC1 बोला गया है, रोका अधिकारी बताया गया है। फिर आता CC2, नकली कोई 007। CC3 कोई तड़ी पार होगा, टकला होगा, कोई तो होगा, कोई ना कोई तो है ही। अच्छा, CC4, हाँ, अपने महान मूर्ति विश्वगुरु है। बड़े कमाल की बात है कि यहाँ पे उन न्यूजों को नहीं दिखाया जा रहा। और श्रीमान जी, आपका भी जिक्र आ रहा है यहाँ पर, कोई गोबर खा गया है क्या है, उसका भी जिक्र आ रहा है। जिक्र तो बड़े बड़े आएंगे क्योंकि बड़े वीडियो बनाता था। हायर कर लो उनको, हायर कर लो उनको, भेज दो उनको, भेज दो, ये करवा दो सिखों का, वो करवा दो। अभी वो वापस सिखों को छोड़ के वापस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने लग गया। वो उसकी दाल रोटी वहीं से चलती है और वहीं से चलती रहेगी। लेकिन ये क्या है, यूट्यूबर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇनको ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਛਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਆਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਵਨ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੌ ਦਾ IB ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ enforcement ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਐਂਡ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਛਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ इसको वैसा दुनिया। अब वैसा ही ऑपरेशन अगर अब अमेरिका शुरू कर दे तो फिर ये चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे। जब मोगली नहीं मुंह खोल पाता डोंटू साहब के सामने, तो इनकी तो औकात ही कहाँ है बेचारों की, इनकी कोई औकात नहीं है। बस सोशल मीडिया के ऊपर टाई टाई कर देती हैं ये, बस हमने पता नहीं क्या कर लिया। ये तो या भी क्या चला हुआ था, तंदूर को क्या चला हुआ था, ऑपरेशन तंदूर है, उसमें पहले दिन ही इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब कुछ फतेह कर दिया। पाकिस्तान वाले भी सोच में पड़ गए, भाई ये पता नहीं अब हमारे को कब आजाद करेंगे। इन्होंने कब्जे में तो ले ही लिया था, यही गोबर खाड़िया सबसे ज्यादा लेता था। ये देखो जी, लाहौर तक नेवी पहुंच गई, लाहौर तक। कोई समुद्र लगता है क्या लाहौर के आसपास? लगता हो तो हमारे को बता देना भाई, हमारे को तो इतनी जानकारी, हम तो गए नहीं है। शायद ये गया होगा पाकिस्तान, इसलिए इसको पता है लाहौर जो समुद्र के किनारे पे स्थित है क्या। बताना एक बार, कहीं आसपास में समुद्र है, लाहौर तक नेवी पहुंचा दी। बड़े कमाल की बात है ना, इन ढकनों की झूठों को सच मानने लगे लोग। हाँ भाई, ये जो बोल रहे बस वही सच्चाई है। अब अमेरिका जो बोल रहे हैं ना वो सच्चाई है। तुम्हारी ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ। ये सब तो चल ही रहा था कि ये और हो गया बीच में। न्यूयॉर्क लाया गया, तब से अब तक न्यूयॉर्क के कोर्ट में निखिल गुप्ता ने कबूल कर लिया है कि हाँ हमें पैसे मिले थे और हमारा टारगेट था पन्नू। क्या कबूल किया, ध्यान से सुनिया, हमें पैसे मिले थे। वो पैसे किससे मिले थे? पैसे किससे मिले थे निखिल गुप्ता को? उसका खुद का इतना भी होता क्या? वो 15-15 हजार डॉलर, 1-1 लाख डॉलर बांटता फिरेगा। इतना भी होता तो ऐसे उसमें फंसता ही नहीं। जिसके पीछे हम ही लोग थे, निखिल गुप्ता ने 3 साल बाद इस चीज को कबूला है। इस पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना यह है कि भारत की रॉ ने
अपने एक एजेंट को भेज करके, जिनका नाम विकास यादव है, जिन्हें CC1 बोला गया है, उन्होंने निखिल गुप्ता से संपर्क किया, निखिल गुप्ता को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हम $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तुम CC1 तो आ गया, CC2, CC3, CC4, इनकी भी तो CC बाकी है अभी, अब इनकी CC भी बजेगी। पन्नुओं को मरवाओ। इसके बाद निखिल गुप्ता ने यूएस में एक किलर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा जो पैसे लेकर के हत्या करता है, और उसको $15,000 दिए और उससे कहा कि तुम पन्नू को मारो। साथ ही निखिल गुप्ता ने उस किलर से यह भी कहा कि अभी 20 जून 2023 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री यूएस आने वाले हैं, तो इस वक्त किलिंग मत करना, इसके बाद करना। बाद में यह देखा गया कि जिस किलर को पैसे दिए थे निखिल गुप्ता ने, वो किलर CIA का एजेंट निकला। उसने CIA को बता दिया, CIA ने निखिल गुप्ता को पकड़ लिया। चेक रिपब्लिक नाम का देश है जिसमें 2023 में निखिल गुप्ता को पकड़ा गया था, और फिर 2024 में निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क लाया गया। तब से अब तक न्यूयॉर्क की कोर्ट में निखिल गुप्ता पर केस चल रहा था, और निखिल गुप्ता लगातार मना कर रहे थे कि मैं इस पूरी साजिश में शामिल नहीं हूं। अमेरिका ने रॉ की साजिश बताई थी, तो भारत ने भी मना कर दिया कि ना ये रॉ की साजिश है, ना ही हम किसी विकास यादव को जानते हैं, और ना ही कोई विकास यादव हमारी इंटेलिजेंस में काम करता है। भारत ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। लेकिन अब निखिल गुप्ता ने कबूल लिया है कि हाँ, मैंने सुपारी ली थी और मैंने आगे कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका ने इनके ऊपर 3 चार्ज लगाए थे। पहला चार्ज मर्डर फॉर हायर, दूसरा कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर फॉर हायर यानी कि योजना बनाने का भी चार्ज, और तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज। आपने $1 लाख की पूरी योजना बनाई, उसमें से $15,000 आपने किसी को दिए, यानी हवाला के जरिए पैसे दिए जा रहे थे। इन तीनों की अगर सजा मिलाई जाए तो लगभग 40 साल बैठेगी। लेकिन अगर आप जुर्म पहले ही कबूल लेते हैं तो आपकी सजा लगभग आधी हो जाएगी, 20-22 साल की सजा हो जाएगी। साथ में आपको यह भी बताना होगा कि इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था। इसके बाद अमेरिका और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। साथ ही अमेरिका का कहना यह है कि निखिल गुप्ता ने पन्नू के साथ साथ कनाडा में रह रहे खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को मारने की भी योजना बनाई थी, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पहले ही किसी अननोन गनमैन ने कर दी थी, इसलिए इनका टारगेट सिर्फ पन्नू रह गया था। अब इसके बाद अमेरिका विकास यादव को खोज रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वो रॉ एजेंट है और भारत में रह रहे हैं, और इंटरपोल ने रेड नोटिस भी जारी कर दिया है, यानी कि दुनिया के 190 देशों में अगर विकास यादव गए तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके अमेरिका पहुंचा। ध्यान से सुना, कितने देशों के ऊपर लग गया है ये? 190 देश ऐसे हैं जहां पर अगर ये CC1, CC2, CC3 कोई भी गया ना, इनके फटे चक देगा अमेरिका। अमेरिका फटे चक देगा। वो राष्ट्रपति भी बोलता था मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, वेनेजुएला का राष्ट्रपति बोलता था ना मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, बेचारे को पैंट पहनने का मौका नहीं दिया, नाइटी भी ढंग से नहीं पहन पाया था। अंदाजा लगा लेना अब कितना मौका देते हैं ये। यहाँ पर बाबा बूंदड़ा हुआ है, सबको पता है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। बस खलगटिया यूनिवर्सिटी लास्ट में ठागा, जो आज सबसे ज्यादा टाई टाई चाई चाई कर रही थी ना, उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया। बोला ये जानबूझ गए, 6 दिन पहले इसी ने बोला चाइना से रोबोट मंगवाया था, बोला यह कर रही है, जितने करोड़ों का घोटाला कराया, बोला इसी ने किया है। कमाल की बात है ना। ऐसे ही बल्ली के तैयार किए जाते हैं, खिला पिला के तैयार किए जाते हैं। तुम जो चिल्लाते रहते हो ना क्या है अमेरिका, ये है अमेरिका। ढंग से तरतीब से तुम्हारी पीपणी बजाएगा वो, और वो पीपणी बजने वाली है, क्योंकि एक बयान और आया है डोंटू साहब का। वो बयान नहीं सुना हो तो बता देना मेरे को, और क्या बयान दिया है वो भी देख लो। भला ये जिन जिन ने साजिश रची थी ना, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा वो। याद रखना, मोटे मोटे तैयार रहना, कुर्सी की पेटियां बांध लेना, मौसम बिगड़ने वाला है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना। प्रियगंज रहेगा सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।